दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, यूपीएससी है, एनडीए, सीडी है, डीएसएसबी, सीएपीएफ, जितने भी कंप्लीट एग्जाम आते हैं दोस्तों, इंग्लिश में एक कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना है दोस्तों, तो आप बड़े अजीब से फील करेंगे कि यार सर ये कौन सा टॉपिक है, क्योंकि जनरली यूट्यूबर्स या जनरली जो ऑफलाइन कोचिंग है, दे जनरली गो फॉर वन कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। So they go for this concept and they go for vocab, but there are certain other aspect, और इसी एस्पेक्ट पे से आपको एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों, क्योंकि जो सब पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता नहीं है। एक अप्रोच होती है जो सबको आता है वो एग्जाम में नहीं आता। तो दोस्तों ऐसी कुछ अप्रोच भी जरूर पढ़नी होती है ताकि हम एग्जाम क्रैक कर सके दोस्तों। अब ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, आपको ये समझ में आ गया कि एक एक्सप्रेशन जो अननेसेसरी यूज किया गया है उसको कहा गया है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। अब आपके सामने जो व्हाइट स्क्रीन व्हाइट फोन्ट्स में लिखा हुआ है, व्हाइट टाइप जो लिखा हुआ है वो है गलत, और जो ब्लैक में है वो है राइट। शायद समझ में आ गया होगा, पर देखिएगा क्या रियल में आपको समझ में आ रहा है। इस तरह के सेशन हम लेके आएंगे दोस्तों। मेरा नाम योगेश कुमार दोस्तों, मैं लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर के अंदर ऑफलाइन कोचिंग के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों। और मैं बहुत जल्दी मतलब विद इन ए वीक आपके साथ मिलेंगे। हमारा एक नया ऐप आ रहा है दोस्तों जिसका नाम है CET। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है अभी भी, लेकिन हमारे वीडियो जो आएंगे वो उसमें आपको एक हफ्ते बाद मिल पाएंगे दोस्तों। CET याद रखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ इज एसेंशियल। अब देखने में क्या लग रहा था, सर ये तो बिल्कुल सही है। अरे नहीं दोस्तों, बेसिक का मतलब भी पहला है, नया है, मतलब बिल्कुल बेस पर है, और फंडामेंटल का मतलब है आधारभूत। तो दोस्तों क्या लग रहा है कि दोनों की जरूरत है या एक की जरूरत है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें एक की जरूरत है दोस्तों। तो हमें किसको हटा देना चाहिए दोस्तों? बेसिक वर्ड को हटा देना चाहिए। आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और यही था सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जिसकी आपको जरूरत है एग्जाम पास करने के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, सेकंड पर आते हैं दोस्तों। सेकंड आ गया आपका, द स्टोर इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पार्क। जो स्टोर है मतलब कोई जनरल स्टोर है, वो पार्क के बिल्कुल करीब है। क्लोज का मतलब करीब, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब समीपता। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों वर्ड बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है, और शायद दोनों की जरूरत रही है। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों आपने। यही आपको सीखना है, समझना है। और अगर आपके पास कॉपी पेन है और दोनों वर्ड को लिख देते हैं तो दोस्तों इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। तो क्लोज और प्रॉक्सिमिटी में से हमें एक को हटाना होगा, प्रॉक्सिमिटी को हटा देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड था कोलैबोरेटेड। कोलैबोरेटेड का मतलब एक साथ जोड़ना, उसके बाद उसे लिख दिया टुगेदर। दोस्तों समझ तो आ ही गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोलैबोरेटेड भी है, टुगेदर भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक को हटा देना चाहिए, टुगेदर को हमने हटाने की जरूरत है दोस्तों। हमारा आंसर डन हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ भी आ रहा होगा। इसी तरह के एडवांस सेशन, जनरली वो सेशन नहीं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं दोस्तों। बहुत कुछ एडवांस पढ़ेंगे एग्जाम क्रैक करने का। दोस्तों जो 15 साल का एक्सपीरियंस है ना जो मेरे पास, मैं उस सबको झोंक दूंगा, उस सबको आपके साथ अप्लाई करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए, ना कि रूल्स को क्रैम करना। और उस कंसेप्ट को जरूर उठाना है जिसपे एग्जामिनर फोकस कर रहा है, और इतने सालों से यही समझ में आया कि किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। द डिसीजन वाज कंप्लीटली यूनानिमस अमंग द टीम मेंबर्स। अब यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसहमति से, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। तो समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? अब सर्व सहमति हो रही है या पूरी तरह से हो रहा है, बात तो एक ही है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए? कंप्लीटली वर्ड को हटा देना चाहिए। और आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे, और ये भी फील हो रहा होगा यार यही कंसेप्ट तो चाहिए था एग्जाम पास करने के लिए दोस्तों। चलिए, सो देयर इज ए कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। कंसेंसस का मतलब होता है राय, और ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय, ओपिनियन, विचार। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें किसकी जरूरत है? हमें एक को हटाना होगा। देयर इज ए कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, तो हमें क्लियर हो गया हमें ओपिनियन की जरूरत है, क्योंकि कंसेंसस का मतलब भी विचार, मत, ओपिनियन है। तो हमें एक को हटाना होगा दोस्तों। तो यही है कंसेप्ट, और यही आपके दिमाग में अप्रोच डालना चाहता हूं दोस्तों कि एग्जाम पास करने के लिए उन सभी तीरों का इस्तेमाल करें जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन द गैरेज। क्या लग रहा है? एम्प्टी भी लिख दिया मैंने और स्पेस भी लिख दिया, खाली भी है और स्पेस भी है। तो यार स्पेस खाली ही होता है, अगर वो भरा होता तो फिर हम उसे स्पेस थोड़ी ना कहते दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कौन सा था दोस्तों। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा दोस्तों।
नेक्स्ट पे आते हैं, द हार्ड वर्क दे पुट इन yielded a positive end result। अरे पॉजिटिव एंड रिजल्ट, एंड का मतलब आखिरी, और रिजल्ट भी परिणाम होता है, वो भी आखिर में ही आता, स्टार्टिंग में तो नहीं आता। तो हमें समझ में आ गया कि हमें एंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट वही शो कर रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अगर कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे सर ये तो सुपर फ्लैश क्वेश्चन था, और यही आपको सीखना था दोस्तों, यही सोच आपकी डेवलप की जा रही है। समझ में आ रहा कंसेप्ट की शायद हम कैसे एग्जाम को पास करने का तरीके ढूंढ रहे हैं। हम वो एक सिस्टमेटिक जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर फैकल्टी, ज्यादातर बुक्स ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम कर रहे हैं। अरे ऐसे ही पढ़ना है, सभी लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, हम भी ऐसे पढ़ते हैं। यही रीजन है, आने वाले टाइम में आप इंग्लिश स्पोकन क्लासेस देखेंगे, यूपीएससी क्लासेस देखेंगे, एक अप्रोच के साथ काम करेंगे दोस्तों, उसमें मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। बस छोटा सा काम जरूर करिएगा, जब भी टाइम मिले, जब भी आप देखें अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप मिले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। प्लीज एंटर इन योर पासवर्ड टू एक्सेस द अकाउंट। अरे एंटर का मतलब अंदर है, इनका मतलब भी अंदर है, तो समझ में आ गया होगा। जनरली देखो छोटा सा क्वेश्चन था इनका, अब बच्चा क्या कहेगा, सर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। अरे नहीं, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं था, दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन दोस्तों। आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, यही हमारा एग्जाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, द फाइनल कंक्लूजन। बस हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, फाइनल का मतलब आखिरी है, कंक्लूजन का मतलब भी आखिरी है, तो शायद हमारी अप्रोच तो क्लियर हो ही गया है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए, एक को हटा देना चाहिए। तो हमने किसको हटा दिया दोस्तों, फाइनल को हटा दिया, हमारा अप्रोच क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। अब फिर देखते हैं, दे डिस्कस देयर फ्यूचर प्लान्स। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आप जनरली आप भी ऐसे ही बोलते हैं, ओके आई एम प्लानिंग, आई हैव ए फ्यूचर प्लान, आई हैव फ्यूचर प्लान। अरे प्लान जो आप कर रहे हैं वो फ्यूचर में ही होगा, आपको फ्यूचर वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग हमेशा भविष्य की होती है, तो भविष्य में मैं ये करूंगा, ये बताने की जरूरत है मैं ये करूंगा, ये भी आपका प्लान है, और इसमें फ्यूचर वर्ड की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिएगा जनरली स्पोकन इंग्लिश वालों को देखिएगा, वो जनरली इस तरह की एरर्स करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, द कम्युनिटी ज्वाइन टुगेदर। बिल्कुल पहले जैसा एक कंसेप्ट आ गया जिसमें हम पहले भी इस पे काम कर चुके हैं, वहां पर हमारा अलग वर्ड था, यहाँ अलग वर्ड है। तो ज्वाइन का मतलब जोड़ना, और टुगेदर का मतलब आपको पता ही है, सॉरी। तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें यहां से एक वर्ड को हटा देना चाहिए, और किसको हटा देना चाहिए, टुगेदर वर्ड को हटा देना चाहिए। ये था हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों आपका। द टू कंपनी डिसाइडेड टू मर्ज टुगेदर। अरे आप मर्ज कर रहे हैं, और जब मर्ज कर रहे हैं तो इधर उधर को आपस में जोड़ रहे हैं, तो टुगेदर की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें स्पोकन इंग्लिश वाले या राइटिंग वाले इस तरह की गलतियां करते हैं, और इसी क्वेश्चन को उठा के हमारा एग्जामिनर हमको फंसा देता है। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और यही आज का टारगेट है। छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा समझेंगे ना दोस्तों, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, मीटिंग द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। जरूरी मीटिंग के लिए द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी मतलब जरूरी और रिक्वायरमेंट भी जरूरी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन हम फ्लो में पढ़ते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं। आज से आप जब भी कभी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, यार सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी तो एक टॉपिक है, नाउन पर नाउन के अलावा ये एडवांस ग्रामर के टॉपिक है दोस्तों। और यही टारगेट है आपको एग्जाम पास कराने का, और यही इतने सालों में यही सीखा कि एग्जाम पास कैसे कराया जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, द कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू इनोवेशन। इनोवेशन, आप कह रहे हैं इनोवेशन, इनोवेशन बोला नया तकनीक। जैसे अभी कल की बात करता हूँ, कल हमारा जो वो था रॉकेट था, वो आज मून पर लैंड हुआ, कल क्लियर हुआ। तो ये एक इनोवेशन थी, ये एक इनोवेशन थी जो फर्स्ट टाइम की गई, क्लियर। तो अब बार बार इनोवेशन नहीं हो रही, इनोवेशन वैसे पहली बार ही होती है, तो उसके लिए आपको न्यू वर्ड को लगाने की जरूरत नहीं है आइडिया दोस्तों। वंदे मातरम था हमारे कल के दिन के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, द म्यूजियम शो केसेज आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द सिटीज पास्ट हिस्ट्री। एक बार में पढ़ के आए, एक बार बिना नीचे देखे हुए एक बार देखिए, क्या आपको लग रहा है कि आप आंसर ढूंढ पाए हैं? अगर ढूंढ पाए तो चेहरे पे स्माइल आगे होगी, आ गई है ना, राइट गुड, यही चाहिए था। अरे हिस्ट्री तो पास्ट की होती है, कब हिस्ट्री फ्यूचर की होती है, तो पास्ट वर्ड की क्या जरूरत है दोस्तों। यही कंसेप्ट हमारे एग्जाम में, खासकर जब यूपीएससी के एरर आते हैं ना, वहां पर ये एरर आ जाता है, बच्चा फंस जाता है, अरे ये क्या हो गया। तो यही कंसेप्ट सीखना था दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, टू अवॉइड ट्रैफिक इट इज वाइड टू प्लान अहेड बिफोर लिविंग। अब वो प्लान भी कर रहा है और अहेड भी कर रहा है। प्लान वैसे भी आगे का होता है, अहेड भी आगे की ओर होता है, तो समझ में आ गया, आगे और आगे की ओर, तो दोनों में से एक को तो हटाना ही होगा, प्लान ही बेटर रहेगा।
ऐड को हटा देते हैं दोस्तों। एक बार ना समझ में आया ना दोस्तों, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई वेल विशर फ्रेंड है ना, जो आपको कोई मैथ रीजनिंग जीएस पढ़ाता है, उसको जरूर भेजिए, शेयर करिए। और हमेशा ध्यान रखिए, विद्या बांटने से बढ़ती है। ये मुझे पर्सनली सिखाया गया था, आपको लगता तो बांट देना, नहीं लगता तो कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कैन यू प्लीज रिपीट दैट स्टेटमेंट अगेन? कैन यू प्लीज रिपीट दैट स्टेटमेंट अगेन? रिपीट भी कर रहे हैं और अगेन भी कर रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं सुपर फ्लूस पैदा हो गया है। और जो सुपर फ्लूस पैदा हो गया ना दोस्तों, उसको हटा देते हैं। क्या हटाया आपने? रिपीट हटाया या अगेन हटाया? तो रिपीट सही है दोस्तों, अगेन हटा देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। आई होप कि मैं थोड़ा स्पीड से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्टिंग करने जाता हूँ। आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, और भी पढ़ाना, और भी कंसेप्ट हैं दोस्तों। आफ्टर हिज ट्रिप ही वाज ईगर टू रिटर्न बैक होम। रिटर्न भी हो रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, और बैक भी हो रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट अपने फ्रेंड को क्या कह रहा है, ओके आई विल रिटर्न बैक आफ्टर 5 आवर्स। अरे क्या खतरनाक इंग्लिश बोल गया, आई विल रिटर्न बैक आफ्टर 5 आवर्स। अच्छा रिटर्न भी हो गए और बैक भी हो जाओगे, तो 2 बार वापस हो जाओगे तुम तो, इसका मतलब। और ये तो गलत हो गया। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों? आप समझ में आ गया होगा, बैक को हटा देते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश और आपके एग्जाम की इंग्लिश में कितनी अच्छी चीजें आप सीख रहे हैं। तो द लाइब्रेरी बिकेम ए सेफ हेवन। हेवन क्या है? शरण स्थल। अच्छा एक हेवन होता है जिसे स्वर्ग कहते हैं, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। जनरली जैसे हम कहते हैं स्विट्जरलैंड इज ए हेवन फॉर जो जिनके पास काला धन होता है। सुनने में आता है, सच है या झूठ मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। अब वो शरण स्थल है। अब सेफ का मतलब क्या है? शरण स्थल वही होता है ना, यहाँ सेफ्टी होती है। तो क्या करना चाहिए? हेवन पूरी शरण स्थल है जहां पर आपको सेफ्टी मिली हुई है। तो दोस्तों सेफ वर्ड को हटा देते हैं दोस्तों। आई होप कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका डेवलप हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। द कंट्री फेस्ड अ सीरियस क्राइसिस। यूक्रेन में क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये नहीं कह रहा है कि यूक्रेन में सीरियस क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि क्राइसिस का मतलब ही जटिल समस्याएं हैं। अब जटिल समस्याएं चल रही हैं तो उसमें सीरियस वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। कोई हैप्पी क्राइसिस नहीं होते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो हमने क्या किया, हमने सीरियस वर्ड को हटा दिया है। और मुझे लग रहा है कि आपने भी हटा दिया होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद एक थॉट जरूर डेवलप होगी होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देयर वाज अ स्मॉल स्पैक ऑफ डस्ट ऑन द विंडो सिल। जो विंडो की जो वो होती है ना, चौखट की जो जगह होती है, उसको कहा गया। अब वो क्या कह रहा है, स्पैक ऑफ डस्ट। तो क्या करना चाहिए? स्पेक्ट वैसे ही छोटा है, स्मॉल भी छोटा है, तो दो दो छोटे छोटे तो डस्ट नहीं चाहिए ना मुझे, तो एक छोटा को हटा देते हैं दोस्तों। और हटा दिया आपने, स्मॉल को हटा दिया। समझ? आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। यही हमारे एग्जाम की ताकत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। द सम टोटल ऑफ देयर एफर्ट्स, सम टोटल ऑफ देयर एफर्ट्स रिजल्टेड इन ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सम टोटल कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ नंबर हैं 3 4 5 6 7 8, इन सब का टोटल करना है, दिस इज कॉल्ड सम टोटल। और एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स का तो कोई टोटल ही नहीं है, एफर्ट्स का तो कोई टोटल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? देयर एफर्ट्स। भाई उनके सारे कुल मिला के जो प्रयास थे, कुल मिला के प्रयास नहीं थे, प्रयास थे, हिंदी में बता रहा हूं आपको। कुल मिलाकर प्रयास जो किया नहीं, आपने जो प्रयास किया, अब प्रयास किया वो छोटा था या बड़ा था, लेकिन था वो कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देख रहे हैं किस तरह की इंग्लिश, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं, बस जल्दी वाइंड अप होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ये ना हो कि वही क्वेश्चन छोड़ दें आप और वही पेपर में आ जाए। शी मेड एन अनइंटेंशनल मिस्टेक। अनइंटेंशनल मतलब बिना जानबूझ के, बिना सोचे हुए। और मिस्टेक तो गलती है, और गलती बिना सोचे हुए होती है, क्योंकि अगर सोच के गलती की गई वो तो क्राइम हो गया दोस्तों। तो आप तो मिस्टेक ही है, वो बिना सोचे हुए की जाती है। तो शी मेड अ मिस्टेक, तो आपको अनइंटरेस्टेड की जरूरत है। और अनइंटरेस्टेड हट गया तो उसके साथ आपका एक आर्टिकल था जिसका नाम था अन, जो वोवल साउंड की वजह से आया था, उसको भी हटाना पड़ेगा दोस्तों। आई होप के समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। द अननेसेसरी रेडुडेंसी। ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि रेडुडेंसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। रेडुडेंसी का मतलब जो चीजें रिपीट होती हैं। अब रिपीट हो रही है, मान लीजिए हमने एक स्कूल की टेबल बनाई, स्कूल में 4 बार एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अजय, और उसके पापा का नाम था विजय, और उसकी उम्र थी 17 साल, और वो रहता था मुखर्जी नगर में। ये गलती से 4 बार आ गया, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं? सर देयर इज द रेडुडेंसी इन द डेटा। अब डेटा में रेडुडेंसी है। अब वो अननेसेसरी है, क्योंकि अजय तो एक ही है, 3 बार एक्स्ट्रा आ गया, तो क्लास की स्ट्रेंथ 40 थी, वो तो 43 हो गई है, तो वो 3 तो हटाने होंगे। तो अननेसेसरी तो वैसे ही है वो, और रेडुडेंसी का मतलब ही था रेपिटेशन। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? अननेसेसरी को हटा देते हैं दोस्तों। चलिए
आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हिज अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम इज वेरी यूनिक। अब यूनिक एक आपका एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसको आप सीखेंगे जब हम एडजेक्टिव सेक्शन में जाएंगे। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसमें से आपको क्या करना चाहिए? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कंप्लीट, परफेक्ट, राइट, रॉन्ग। जैसे कई बार बच्चा क्या बोलता है, सर माई आंसर इज, नहीं, योर आंसर इज मोर रॉन्ग देन मी, तुम्हारा आंसर ज्यादा गलत है मुझसे। अरे ये हिंदी में अच्छा लग रहा था, लेकिन ग्रामर में मोर रॉन्ग की जगह क्या करना है दोस्तों? रॉन्ग करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर भी क्या करना है? वेरी यूनिक में से वेरी को हटा दीजिए। यूनिक अपने आप में एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है जिसे वेरी की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। द कॉन्स्टलेशन इज क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई। कॉन्स्टलेशन मतलब उपग्रह, ये हमें नजर आ रहे हैं नेकेड आई से। अब वो क्या कह रहे हैं? विजिबल भी हैं। यार ये क्या मतलब हुआ? अब द कॉन्स्टलेशन इज क्लियरली विजिबल। अब विजिबल है तो दिख रहे हैं। क्लियरली विजिबल का मतलब बहुत अच्छी तरह विजिबल है। विजिबल का मतलब दिख ही रहे हैं, नहीं दिखते तो हम विजिबल ही नहीं कहते। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? क्लियरली शब्द को हटा देना चाहिए। ये था हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और रह गए, पूरा अटेंड करिए दोस्तों, कहीं रह जाए आपका। शी सेट हर अलार्म टू वेक अप अर्ली फॉर द मीटिंग। अब उसने अलार्म किया, लेकिन उसने जो अलार्म लगाया वेक जागने के लिए किया। वेकअप का मतलब क्या होता है? अलार्म उसने उसको जगा भी दिया और खड़ा भी कर दिया, क्योंकि आपने वेकअप लगा दिया। वेकअप लगा दिया। जब आप बोलते हैं ना आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं जागता भी और खड़ा भी हो जाता हूँ। आई वेक इन द मॉर्निंग, तो वेक उठना है और आपका मतलब खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों? आप हटा देना चाहिए। जने लोग आपको देखेंगे ये गलती करते हुए दोस्तों। जो भी आपका फ्रेंड कॉल सेंटर जॉब करता हो, अच्छी इंग्लिश बोलता हो, उसको वही यार ये सेंटेंस सही है या गलत है, देखिएगा उसका एक्सप्रेशन क्या आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। द होल एंटायर क्लास पार्टिसिपेटेड इन द साइंस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, होल भी कह रहे हैं और पूरी एंटायर भी कह रहे हैं। एंटायर का मतलब भी सारा है, होल का मतलब भी सारा है। तो मुझे तो पढ़ते हुए समझ में आ रहा है यार, सुपर प्लेस हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? होल को हटा देना चाहिए दोस्तों। और यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। और यही आपको एक सेशन था आपका सुपर प्लेस का। आई होप कि बहुत मजा आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सेशन के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम वो चीजें लाएंगे जो कोई नहीं ला रहे दोस्तों। यही टारगेट और यही यूएसपी रहेगा। और लास्ट बात, CET सब्सक्राइब, सॉरी, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, और देखिए फिर मजे ही मजे हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।